पंचायत पकड़ी बड़ी, दो भाई ने झूरी बिछाई है भाई, वो रत्तन दे दो, हम नहीं चाहते किसी से, लेकिन ये नहीं मानी पंचायत के अंदर। मेरा रास्ता आप देख सकते हो पूरी तरह से बंद है, पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। मेरा 4 पहिए का साधन है मेरे घर पर, आज 4 महीने से उसको खड़ा हुआ है। मकान बनाया तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये अब क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? नहीं, किसान में मांग झोरी और मेरे बच्चा पढ़ाए 32 साल दुनिया के हारी बिरतियर है, इनके क्या दुख हो? घबरा रही है, लेडीज है हमारे ऊपर कट्टा बंदूक चला रही हैं। ढोक दिया है घर जहरवासी माँ के, और जब वो हमारी ढोक की निमानी बनी। कागज आपके नाम है तो वो क्यों रास्ता रोक रहे? अरे ये कोई समझाइश से बात नहीं मानते, ये फ्रॉड लेडीज हैं, इनके पास तरह तरह के आदमी आते हैं। बालाघाट थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में हमने रिपोर्टिंग की थी ज़मीनी विवाद में, कि ज़मीनी विवाद में किस तरह वो लड़ाई झगड़े सामने आ रहे, किस तरह जो मारपीट के वीडियो सामने आए, किस तरह जो इलीगल लगाए कि घरों में घुसकर मारपीट गई, महिलाओं को मारा गया, जेवर लूटे गए। पुलिस पर भी संगीन आरोप लगाए कि पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है, पंच पटेल भी सुनवाई नहीं कर रही है। जिस तरह ये घटना सामने आई, सभी में चर्चा का माहौल गर्म हो गया। तो आज स्थित है हम वही गांव में, शेखपुरा गांव में, दूसरे पक्ष के पास, उस पक्ष के पास जिस पर आरोप लगे कि उन्होंने जो मारपीट करी, ज़मीन को छीनने की कोशिश की। तो जानेंगे उनका क्या पक्ष है इस मामले में, वो क्या कहना चाहते हैं और असली वजह क्या है झगड़े की, क्या वो ज़मीन की वजह है या कुछ और वजह है। तो हमारे साथ तमाम वही आप मेरे सामने देख रहे हैं दूसरे पक्ष के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन इनमें झगड़ा है ज़मीनी विवाद की वजह से, और हाथों में कुछ कागज़ लेके ये खड़े हुए हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रामगोपाल जाटव है सर। अच्छा जी क्या मामला है ये पूरा? सर ये मामला है हमारी खातेबंदी की ज़मीन है सर। हाँ, पिछले सालों से हमारे बुजुर्ग हैं, पिताजी दादा हैं, ये 90 के समथिंग 100 के समथिंग साल के हैं, इनसे ज़्यादा बड़े हम तो है नहीं, उनको सारी बातों का डिटेल है। जब से मैं जान पहचान वाला हुआ हूँ, जब से मैं देखने लगा हूँ, जब से हम ये ज़मीन को मेरे ही पिताजी बुजुर्ग लोग हमने करते हुए देखे हैं। लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। सर अगर करते हो तो आप खेतीबाड़ी होती है, इसमें कौन सी मंडी में माल बेचते हैं, क्या करते हैं, पूरी खेतीबाड़ी होती है, उसमें पैदा होती है, क्या करते हैं। काफ़ी दिनों से वैसे ही बंजर पड़ी हुई है। अच्छा, यानी अभी कोई खेती नहीं कर रहा है, बंजर है? किसी ने भी खेती नहीं किया। विवाद हुआ तब से बताओ। और ये विवाद कम आज से नहीं है, कम से कम 20 साल से चल रहा है सर। अच्छा, 20 साल से इस तरह से यह है, ये खातेबंदी की ज़मीन है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें खाते रही और सबके डॉक्यूमेंट। ये कलेक्टर के पास नोटिस दे दीजिए हमारे पास में, और ये एसपी साहब को नोटिस दे दिया, ये पंचायत का नोटिस हमारे पास में है, ये तहसीलदार का नोटिस हमारे पास में है, ये अपने पटवारी का नोटिस मेरे पास में है, और ये अपने एसओच को जो हमने ज़मीन को लेकर के वो जो रिपोर्ट दी थी कि इनको पाबंद किया जाए, हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। और सर इनका कहना ये है, ये बोलती है हमारे पास में ये जमीबंदी देख रहे हो। अच्छा, ये भी जमीबंदी आपके नाम? बिल्कुल, ये खातेबंदी की ज़मीन है सर, मेरे दादा के नाम से है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट। ये देखो एक वर्ष। उसके बाद में इनका कहना है, इनका परिवार तो काफ़ी बड़ा है सर, बल्कि ये लेडीज़ों को करके आगे 2 विधवा लेडीज़ हैं, उनको आगे करके, और ये हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार हमारे ऊपर फालतू के मुकदमा लगाए जा रहे हैं कि हमको ये छेड़ कर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है और हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। सर हम उनके साथ में कुछ छेड़खानी नहीं करी। हमारे बच्चे, हम जो, मैं बाहर रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, बार बार मेरे को प्रताड़ित किया था। मैं प्रदेश में रहकर के मेरे बाल बच्चों को पढ़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बाद रास्ता बंद कर दिया था, बल्कि उस टाइम को खोल दिया था। उसके बाद में 4 नवंबर 2024 को मेरे पिताजी की डेट हुई थी। उसके बाद में रोड पर मेरे डेड बॉडी को लेके आया था। उसके बाद में एम्बुलेंस 2 घंटे खड़ी रही, और उसका मरने का कारण मेरे पिताजी का गाँव में पंचायत जुड़ी थी। पंचायत जुड़ने के बाद में मेरे पिताजी ने उनसे रास्ता मांगा था, सिर्फ रास्ता, कि ज़मीन को अगर इस तरह की बात चल रही है तो रास्ता हमारे लिए क्लियर कर दो। मेरे बच्चों के लिए हम लड़ना नहीं चाहते, मैं बच्चों को नहीं चाहते, बल्कि इन्होंने बोला हम रास्ता दे देंगे। मेरे पिताजी ने उनके लेडीज़ों के, गांव वालों के पैरों में मेरी जो पिताजी पगड़ी होती है सिर की, वो पटक दी थी। उन्होंने लात दे करके मेरे पिताजी की पगड़ी को वहाँ से हटा दिया गया, बल्कि मेरे पिताजी का 8-10 दिन के बाद में और हार्ट अटैक के बाद उनके मौत हो गई, सदमे के कारण से ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद में सर मेरे पिताजी की भी डेड बॉडी ले करके रोड पर पड़ा रहा 2 घंटे। 2 घंटे पड़ने के बाद मैंने एसओच को फ़ोन किया, गांव के सरपंच को फ़ोन किया, दोनों आए। अपनी सरपंच जगमोहन मीना और जो भट्टे का जो मालिक है वो खुद अपनी जेसीबी लेकर के आया, और उन्होंने रास्ता चालू किया। तब जाके एम्बुलेंस में मेरे पिताजी की डेड बॉडी को लेकर के मैं घर आया। बड़ी मुश्किल से मैंने मेरे पिताजी का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद में 12वें दिन नहीं हुआ, उसके बाद मैं पूरा क्रियाक्रम करने नहीं दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा रास्ता बंद कर दिया। मेरा रास्ता आप देख सकते हो पूरी तरह से बंद है, पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। मेरा 4 पहिए का साधन है मेरे घर पर, आज 4 महीने से
उसको खड़ा हुआ है 2 लाख रुपये का साधन सर मैंने कर्जे लेकर के मेरे मेहनत मजदूरी करने के लिए बच्चों को पालने के बोलने के वजह से और मैंने मेरा साधन खरीदा। लेकिन आप बल्कि कह रहे हो कि जमीन आपके नाम है, जिस तरह आप कागज दिखा रहे हो, ये कागज है, बोल रहे हैं जमाबंदी खातेबंदी है हमारे साथ, तमाम जो कागज है, कागज आपके नाम है, तो वो क्यों रास्ता रोक रहे? सर उनको कहना है कि हम लेडीज विधवा हैं, इनके कारण ये क्या है ना हमारे ऊपर उनको बार बार नाजायज फायदा उठा रही है इस चीज़ का। ये पर क्या घर बना हुआ है, घर बनने तो घर पे हम कोई हक नहीं जता रहे, बाकी की जो जमीन खाली पड़ी है वो हमारे नाम है, वो हमारी जमीन है, इसको लेडीजों को आगे करके इसको हड़पना चाहते हैं सर। ये कह रहे हैं कि ये दूसरे गाँव से आए हैं, तो इनकी ज़मीन कहाँ से आ गई? हम तो पुरखों से यहीं रह रहे हैं। सर अगर हम दूसरे गांव से आए हैं तो जमीन के अब वैसे ही नाम हो जाती है क्या? खत्म नहीं। अरे सर बरसों से आए हम, जो 150 साल पुरानी जो जमीन है, बख्शीशी के राज से 150 बख्शीशी के राज से, वो क्या वैसे हो जाती है क्या? और हर किसी की जमीन को हर किसी के नाम कोई फर्जी करवा देता है सर, इस तरह से कोई 6 पीढ़ी पहले से नाम देख लो हमारे। अच्छा, आप 6 पीढ़ी पहले से नाम देख लो। बाबा था हमारा चतरे, हैं चतरे के 2 पुत्र थे, 3 पुत्र थे, एक तो खत्म हो गया पहले ही, एक तो खत्म हो गया, फिर बचे 2 सिरिया और मूला, हैं दोनों के संतान हैं हम, हैं उनकी संतान के नाम सबके नाम है कागजात। ये कल झूठ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो? क्या को कुछ अलग नाम बता रहे हैं ये कि भाईबंदी है, हमारी भाईबंदी खान से आई इनके। हम तो अलग गोती है, ये अलग गोती है, हम भाईबंदी नहीं हमारे इनके। हाँ हम तो कोई परिवार नहीं, ये तो गांव है बहुत बड़ा परिवार इनका। ये माहौल है, हमारे घर छोटे से है ना, कम परिवार है, कभी होना कर देते हम फिर या ना कल। तो यानी कि जो जिस तरह उनका कहना है कि ये हमारी ज़मीन है, हम सालों से करते आए खेती, लेकिन आप कह रहे हैं कि खेती हम करते आए, हाँ। और हमारे ही नाम कागज़ है। हाँ हमारा नाम कागज साहब, मूला सिरिया ठेठ देखते हो, मूला सिरिया ठेठ देख लो, बुजुर्गों से देख लो साहब, हमारे नाम से आज 6 पीढ़ी होगी इस बात को चलते। हाँ हमारे 90 साल पिताजी रहे, उससे पूछ लो। ये कह रहे कि हमने जब मकान बनाया तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये अब क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? अब यूँ कर रहे हैं साहब, एक्चुअली जब से ही फिर इनके आदमी बहुत हैं, हम आदमी कम है साहब, इनका गाँव में, इसलिए माहौल बहुत तगड़ा है इनका। ऐसे माहौल तो बहुत हैं, ऐसे काम तो बहुत हैं, केन पे खेत खोस लिए बेच बेच के। पंच पटेलों की बात की जा रही कि हमने पंचायत में जब ये फैसला रखा, पंचायत में फैसला रखा तो बोला पंचों की बात नहीं मानते। हाँ नहीं मानते, ये कभी नहीं मानते साहब। आप पे आरोप लगाए ये झूठ आरोप साहब हम पे, हमने पकड़ी पट की है, हैं पंचायत में पकड़ी पड़ी, 2 भाई ने झूरी बिछाई है, भाई वो रत्तन दे दो, हम नहीं चाहते किसी से, हैं लेकिन ये नहीं मानी पंचायत के अंदर। एक रास्ते की ये बात कर रहे कि हम एक रास्ता देने को तैयार हैं, तो ये एक रास्ता क्यों दे रहे? अरे साहब ये दे नहीं सकते, एक रास्ता कैसे नहीं दे सकते? ये फ्रंट है तो मारने आते तरते आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ और प्रशासन खूब कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन की कोई नहीं मानते। ये एक रास्ता क्या दिया इनने? नहीं दिया अभी तक। अच्छा, हाँ कहीं देख सकते हो, कहीं एक भी रास्ता नहीं दिया, और प्रशासन पे झूठ आरोप लगाते हैं। न प्रशासन कोई गलती नहीं है, न प्रशासन आज तक हम पे कोई रुपया रिश्वत ली बेचारे ने, न किसी ने, न पुलिस ने लाई, न कोई चपरासी ने लाई, किसी ने आज तक रुपया रिश्वत लाई। हमारे है का साहब है तो छप्पर में रही है। जो लड़ाई का वीडियो था, मारपीट का था, वो झगड़ा किन किन में हुआ था फिर? वो साहब है टेंट ले जोतने आगे, हमारे फूफा यहाँ, हमारे जीजाजी मिलने आए थे, हमारे भाई डेढ़ हुआ खत्म हुआ उस टाइम पे, वो निकल आया था, उसको चप्पल मारी थी उसने, जब होटल लिपटी थी साहब। हमारे फूफा जीजाजी का चप्पल मारेगी। अच्छा, यानी कि जो आदमी के साथ जो वीडियो था औरत का, हाँ। वो आपके जीजाजी थे? हमारे जीजाजी थे। अच्छा, उनके साथ चप्पल मारी उसने, चप्पल मारी है क्या तो उस लड़के को जान तो आएगा ही, तो उसमें मारपीट होगी, हमको बात है। तो सिर्फ रास्ते की बात है अब, जो सिर्फ या पूरा खेत की बात है अब तो साहब खेत घुसेंगे नहीं तो मार भी आएगी हमें। जब ये अब तो हमने मारने रुक गए, उठाने रुक गए, हमारे आगे पीछे तंग रहे। हम अभी चोड़ा भी में गए थे तारीख पे, उस दिन मास्टर गांव में कलुआ घर मीना घर पे, और हमारे हॉकी सरियान से मार दमाने बदमाश भेज दिए इनने। 2 आदमी चांदगाम के थे, उनका नाम मनीष अभिषेक है, वो सनो पप्पू नाम के हैं। हाँ वो तो हमको पता लग गया, नहीं हमारे पीछे हॉकी से दें, इसलिए मैना घर में घुस गए थे हम। सहमति से ये बात नहीं बनी सर? बात करें बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। क्यों इतना झगड़ा हो रहा है? क्या आपसी समझात से बात नहीं बन रही है? अच्छा, ये सुनाई नहीं देता है इनको, आपसी समझाइश से बात नहीं बन रही है। खेत होते हैं और मुझे गेल नहीं करेंगे साहब। अरे ये कोई समझाइश से बात नहीं मानते, ये फ्रॉड लेडीज हैं, इनके पास तरह तरह के आदमी आते हैं, हमारे पीछे गुंडे बदमाश लगाते हैं, मकान पर चढ़ के कट्टा बंदूक गंडासी को हमारे पास दिखाते हैं ये, और इस तरह से हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। हम उनको लेकर नहीं देते हैं, दुकान पर बच्चे जाते हैं तो बच्चे को पीट देते हैं, हम उनको पीट देते हैं। हम किसी बाजार कहीं भी हम जा नहीं पाते हैं इसलिए, और हम कहीं जाते हैं तो हमारे ये गुंडा डकैत लगा देते हैं। ये कह रहे कि भाई हम तो घर में कोई आदमी नहीं है और वो लठ वाले, ये सब है, इनके पास 10-5 आदमी हरदम पर रहते हैं पे। हाँ
ये पर रहते हैं यहाँ पे, और ज़मीन में ये ऐसा करते हैं कि हमारी खातेबंदी की ज़मीन है, इसमें हम बाउंड्री कर रहे थे तो इनने बच्चियों को भेज देते हैं हमारे घर पर ये, और तरह तरह के बलात्कार केस लगाते हैं। अभी केस की क्या स्थिति है? सर केस की ये स्थिति है, कोर्ट में तहसीलदार के पास में हमारा मुकदमा चल रहा है ज़मीन का। उसमें जो भी तारीख चल रही है उसमें 4 तारीख लग चुकी है अभी तक। 1 तारीख में इनका वकील जाके पहुंचा है, बल्कि 3 तारीख उन्होंने मिस कर दिया है। क्यों मिस क्यों कर दी? पता नहीं, इनकी मर्जी। इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेशी में नहीं पहुंचे। इनके पास में कोई प्रूफ होगा तो सर तभी तो जाएंगे ना। इनके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है, तो तहसीलदार जो भी वकील है वो इनसे प्रूफ मांगता है, तो प्रूफ इनके पास में कोई है नहीं है। तो प्रूफ नहीं है तो कहते हैं वहाँ पे क्या डर के वजह से, और तहसीलदार के पास में या मजिस्ट्रेट के पास में या अपने मजिस्ट्रेट के पास में ये तारीख पर नहीं जाती सर। अच्छा। और फिर उन्होंने क्या उन्होंने बोला है हमारे लिए अगले महीने में कुछ फैसला सुनाने के लिए हमारे से को आश्वासन दिया है। हम उस आश्वासन की वजह से हम शांत बैठे हैं। बल्कि आप ऊपर लगा के एक बार कैमरा को देखो, ये छत है, इस पर लेडीज़ चिढ़ करके और हमारे ऊपर टीन फंदर करके। सर हमारे घर नीचे हुए हैं, इनके घर ऊंचा है, इसकी वजह से ऊंचे मकान का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हमारे ऊपर ईंट पत्थर करके हमारे छोटे कच्चे घर हैं, कच्चे घर को ये अवरुद्ध करना चाहते हैं। हम इसके घर के अंदर घुस जाते हैं तो हमारे को रात को छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बाहर भगना पड़ता है, दिन को भगना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, देखा जाए ये स्कूल जाते हैं, इनको रास्ते में जाते जाते रोक लिया जाता है, सही तरह से स्कूल विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। और अगर बच्चे अगर चले भी जाते हैं तो इनके बच्चे हैं, इनके बदमाश है क्या है। अभी बात है, मैं गए 20 तारीख को, अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ प्राइवेट। उसकी वजह से मेरे पिताजी ने, मेरे छोटे भाई ने, इन्हें चाचाओं ने मेरे फ़ोन किया था कि बेटे आप आ जाओ, हम सब तरह से घबरा रहे हैं। मैंने बोला क्या बात है कि हम इसलिए घबरा रही है, लेडीज़ हैं हमारे ऊपर कट्टा बंदूकें चला रही हैं। मैंने डायरेक्ट SHO को फ़ोन किया था कि आप वहाँ पर चले जाओ, मेरा परिवार पूरा डरा हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाजिर के। वो उन्होंने नहीं मानी। उस जाके मैंने SP साहब को फ़ोन किया डायरेक्ट। SP साहब को फ़ोन करने के बाद में SHO की गाड़ी आई, तब जा इनको शांत बैठा, नहीं तो मेरा परिवार वाले का बुरा हाल हो जाता सर। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हाँ। अब ये के इनके 2 नौकर हैं, 3 नौकर हैं। मैंने गरीबी में पैर बैर के नहीं, मैं पैसा इतने कितना फेंक दूंगी इनको। हाँ। मैं 1 पैसा नहीं फेंकू, मेरे इनको पूर पेट मतलब पैसे भर रहे हो तुम लोग के फुल्स को पैसा भर रहे हो, फुल्स को तुम फलानो कर रहे हो। बेके में दूसरी पार्टी वो बेदुआ का है जो कहती है तुम तो पैसा भरे आए, त्यार तो 2 3 नौकर है। और एक का गुलाब बाई वो कहती है मैंने किसान में मांग झोरी और मेरे बच्चा पढ़ाए 32 साल दुनिया के हारी बिरती है। मैंने क्या दुख हो बच्चा उनको क्या दुख हो। सही बात लोके मैंने और पढ़ा पढ़ के कर दिया। अब मैं पैसा खाते लगाऊं बिन की पूर्ति नहीं हो जा। देखिए ये नौकरी है, उसके पैसे दे और मेरे दे। कौन से पैसे हैं? गुलाब भाई नौकरी के आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए दिए। अरे वो कहाँ झूठ आएगी, मुझ चुका था सिर्फ बेहतारी हो तो इतना पैसा मेरा और आज को नहीं है ब्रजवासी का, और मेरा इतना पैसा इतना इस सब गुड्डो भैया तो नहीं चुका है। तो जो आप पे बताया कि यहाँ पे 1.5 लाख झूठ लगेंगे, झूठ सब झूठा। हमारी जमीन हमारी बर्बाद है, ये सब झूठ है। हमने डर के मारे मांग बंद कर रखा है। मांगते नहीं डर के मारे, क्यों मांग पीटा हमने। क्या लिखा हुआ है आपके पास? खाते लगे हुए हैं 2005 के खाता, बाकायदा खाता लिखा हुआ है। बाकायदा खाता लगा 2005 का, ये लो। तो उसमें कोई हिसाब नहीं हुआ? अरे कौन हम पिटेन पे पीटते हमको ये। हाँ एक आदमी गए जो भग जान मार देंगे साले को जान से, हम डर के बैठ गए साहब। ढोक दे लई इनके सबन के 6 आदमी ने हमने ढोक दिया है घर जार वासी माँ के। और जब वो हमारी ढोक की निमानी बनी और इधर लिखने तो बे ढीम टोरा दे हमारे फेंक ये लड़ाई है और का लड़ाई है हमारे घर। यानी देखेंगे ज़मीनी विवाद में जो अक्सर है इस तरह की मारपीट लड़ाई झगड़े के किस्से आम है, होती रही है, क्योंकि ज़मीनी विवाद के किस्से हैं वो पूरे भारतवर्ष में हमेशा सामने आते रहे। तो शेखपुरा गांव में भी ज़मीनी विवाद का मामला है जहां एक दूसरे पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। लेकिन जब हमने तहकीकात की तो इनके पास है बाकायदा, इन्होंने कागज़ दिखाए कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम नहीं, ये लोग हैं हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे और हमें जो निकलने को रास्ता नहीं दे रहे। हमारे पिताजी है वो 2 घंटे के लिए है, वो उनकी जो पार्थिव शरीर है वो घर में रहा, रास्ते निकलने को जगह नहीं दी, शमशान घाट पे जाने को जगह नहीं मिली। अच्छा, जयपुर से आने को जगह नहीं मिली, यानी कि जब घर पे लेके आ रहे थे। तो ये घटना है वो लगातार सामने आ रही है। अब देखना है कि इसमें प्रशासन क्या करता है, प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है। हालांकि आगे तारीख है इनकी, ये उपस्थित होंगे, माननीय कोर्ट है वो फैसला करेगा, क्योंकि जो सच होगा वही उसका फैसला होगा। जो सच है वह झूठ सामने आएगा, क्योंकि जिसके पास कागजात होंगे
या जो असली ज़मीन का मालिक है उसी के हक़ में फैसला जाएगा। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, शेखपुरा गाँव।